ऑल ओके, रेडी? तो आज पढ़ेंगे हम टिश्यू 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 टिश्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के, है ना। तो सबसे पहले सबसे छोटा, इससे पहले हमने पढ़ चुका है सेल, है ना। सबसे पहले आया सेल, पहले मतलब कि सबसे छोटा कंपोनेंट, ठीक है, सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल सबको छोड़ दो, सबसे पहला जो फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग वो है सेल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सेल्स मिलके, सेल्स बहुत सारे मतलब कि सेम स्ट्रक्चर के, सेम फंक्शन, जो कि सेम स्ट्रक्चर होंगे और सेम फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, वैसे वैसे सेल्स को मिलके बने टिश्यू, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप, सेल्स का ग्रुप को मिलके बने टिश्यू। अब कुछ बहुत सारे टिश्यू मिलके बने ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन्स को मिलके बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स को मिलके बने ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम खुद, ठीक है। तो देखो, वैसे तो हम लोगों का वर्ल्ड में जहाँ पे भी बोलो, और हम लोग एनवायरनमेंट में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, एक ही सेल होते हैं, ठीक है, उस वही सारे के सारे फंक्शन उसी में परफॉर्म, खाना पीना हगना मुतना सब उसी में हो जाता है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा सेल की जरूरत है नहीं, ठीक है। बट मल्टीसेलुलर जो होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और अलग अलग सेल्स मिलके अलग अलग ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब बनाते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि कुछ सेल्स मिल गए उनको अलग काम सौंप दिया गया, कुछ सेल्स मिल गए उनको अलग काम सौंप दिया गया, ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो अलग अलग मिलके डिवीजन ऑफ लेबर उसमें दिए, वही डिवीजन ऑफ लेबर या फिर वही ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। कहाँ गए रे? A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue, मतलब कि बहुत सारे सेल्स को लो जो कि सेम स्ट्रक्चर होंगे और सेम फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, उनको मिला के बन जाते हैं एक टिश्यू, ठीक है। समझ में आया? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a single cell perform all basic function, but in multicellular organisms सो डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। इसको याद रखना, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कौन लिख दिया रे बाबा, छोड़ो, सुधार लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, वैसे तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। अब प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते नहीं, दोनों में डिफरेंस होते हैं, कुछ कुछ क्या क्या डिफरेंस होते हैं थोड़ा थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्रोथ में देखें, ठीक है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू ही ग्रोथ होता है ना, तो बाकी परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे डिटेल में, बट इतना जान लो, स्पेसिफिक रीजन में मतलब कि जैसे कि लाइक पत्ता हुआ, फल हुआ, जो भी हुआ, उनका फिक्स्ड शेप रहेगा, इतना बड़ा ही होंगे, उससे बड़ा नहीं होंगे। बट इंसान का क्या है, एक टाइप से पूरा का पूरा बॉडी एक साथ ग्रो करता है, इनका जो है ग्रोथ फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, कि कहाँ से, कि ये पेड़ इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, कोई भी कहीं से भी निकल जाता है। बट एनिमल्स में बोलो या हम में बोलो, ग्रोथ टेक्स प्लेस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सबका सब पार्ट में होता ही है ग्रोथ, ठीक है। और सेल वॉल, इस सबको पता है, इससे पहले वाला चैप्टर में हमने पढ़ा है सेल, ठीक है। इसमें प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते सेल वॉल, ठीक है। टाइप्स देखो, ये मेरे लिए दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ करते हैं, और एक परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट होते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। ये चार टाइप के होते हैं, एक एपिथेलियल, एक कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। डोंट वरी, इस सब के बारे में अभी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस जान लो, ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, उसको जान लो, ठीक है। मूवमेंट देखो, प्लांट तो स्टेशनरी होता है, मूव करता नहीं है। टिश्यू नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट, वो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह में रहता है। बट एनिमल्स शो एक्टिव मूवमेंट, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। समझ में आया? चलो, इंटरसेलुलर स्पेस देखो, नॉर्मली इसमें ज्यादा होता है, मतलब कि प्लांट सेल में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है,
ठीक है, बट बहुत जगह में नहीं भी होता है। नॉर्मली इसको उतना कुछ है नहीं, बट नॉर्मल याद रखो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है ना। एनर्जी रिक्वायरमेंट, देखो प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, उनको एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट ह्यूमंस या फिर एनिमल्स अपना खाना कहीं और से लाते हैं या खाते हैं, तो उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। स्पेशलाइज फंक्शन, कुछ कुछ स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं, जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, सपोर्ट होता है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ये सब इसका मेन फंक्शन, कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मटेरियल एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली में चलो आगे बताऊंगा, अभी टाइम वेस्ट होगा इसमें, ठीक है, आएगा हम लोगों का। मतलब स्टिमुली मतलब किसी भी चीज़ को सडन रिस्पॉन्स करना, नर्व सेल्स का काम होता है, हमने सेल में भी पढ़ा था ये चीज़, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्लांट टिश्यू स्पेशली दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक छोटा सा है, बस इतना सही है, शॉर्टकट में खत्म हो जाएगा। लंबा आएगा तुम लोगों का परमानेंट टिश्यू में, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, डोंट वरी, इजी है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम, कैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये तीन ठो ही होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट एक होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। सिंपल टिश्यू मतलब सेम टाइप का ही उसमें सेल पाया जाता है, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप का सेल्स उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये तीन ठो है उसमें। ये लोग बेचारे थोड़ा गरीब दुखी लोग हैं, सिर्फ चाय में ही खुश हो जाते हैं, चाय मांगते हैं ये लोग, है ना, इसलिए इन लोगों को पैर पड़ के चाय मांगते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैरेंचाइमा। ये कॉल करके चाय मांगता है, इसलिए इसका नाम हो गया कॉलेंचाइमा। और ये स्क्लेरेंचाइमा, ये तीन ठो है, ठीक है। परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन ठो है, कौन कौन, एक पैर पड़ के चाय मांगेगा पैरेंचाइमा, एक कॉल करके चाय मांगेगा कॉलेंचाइमा, और एक तुम लोगों का स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है। तीनों चाय मांगते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम मतलब जालिम, है ना, जालिम क्या करते हैं, पूरा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सब कुछ खींच लेते हैं सामने वाले से, जालिम लोग होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जाइलम क्या होता है, जालिम होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी और मिनरल्स को मिट्टी से, ठीक है, नीचे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फ्लोएम बेचारा आराम से फूड बनाता है, शांति से रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा बताया, बाकी पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू है, दो टाइप का होता है, एक परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसका मतलब तो डिवाइड होना, डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक भी हम लोग तीन टाइप का देखे थे। तो सबसे पहला मेरिस्ट मीनिंग होता है डिवीजन, ठीक है, डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक में मतलब मेरिस्ट का मीनिंग ही होता है डिवाइड, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। रीजन वेयर ग्रोथ ऑकर्स दिस टिश्यू फाउंड, ऑब्वियसली ग्रोथ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि ग्रोथ करेगा ना, ठीक है। जहां जहां ग्रोथ करता है वहां वहां ये टिश्यू पाया जाता है, और उन ग्रोथ का जहां जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टम, ठीक है। जो भी जगह में ग्रोथ होता है, ठीक है, वहां वहां ये टिश्यू पाया जाता है, और ये उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टम, ठीक है। और याद रखना मेरिस्टम जो होता है उसको हम लोग हाउस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, मेरिस्टम हाउस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनिशियल और डेरिवेटिव, ये एक तो चीज समझने वाला चीज है, इसमें जान लो। देखो मान लो ये एक रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना वो आराम से हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ 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 रहे हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग इनिशियल्स, ठीक है, जो अंदर में है। बट कुछ ऐसे होंगे जो यहां से निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना, यहां से निकल के कुछ कुछ बाहर आ गए, है ना, ये बाहर आ गए, मान लो बन गए ऐसा, बाहर आ गए। तो अब ये लोग क्या मेरिस्टम से बाहर चले गए, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, मेरिस्टम से बाहर आ गए। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, और यही डेरिवेटिव्स बाद में मैच्योर होके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या है, इनिशियल्स, ये है इनिशियल्स,
समझ में आया तुम लोगों को? इनिशियल्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है? सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टेज इनसाइड मेरिस्टम एंड ग्रो, दे आर कॉल्ड इनिशियल्स। मेरिस्टम के अंदर में रहते हैं, ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं इनिशियल्स। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ जो होते हैं, सम आर गॉन आउटसाइड विच डज नॉट ग्रो, कॉल्ड डेरिवेटिव्स, विच फर्दर बिकम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कुछ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और बाहर निकल के फिर वो परमानेंट टिश्यू में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली दो टाइप का हम लोग माने जाते हैं, दो टाइप का उसमें ग्रोथ दिखता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप का ग्रोथ दिखता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि लेंथ इंक्रीज होगा, सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि विड्थ इंक्रीज होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे भी तीन टाइप का होता है, आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ग्रोथ दो टाइप का होता है, याद रखना। क्या क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में लेंथ ग्रोथ होगा और सेकेंडरी में विड्थ ग्रोथ होगा। ठीक है, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। सेल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म रहते हैं उसमें, थिन सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल छोटा छोटा पतला रहेगा, तभी तो इजीली वो लोग डिवाइड होते जाएंगे। डिवाइड वाला है ना ये ला, ठीक है। और लार्ज न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का काम मेनली क्या होता है? एक तो कंट्रोल सेंटर भी होता है और वो सेल डिवीजन में भी बहुत हेल्प, मतलब कि सेल डिवीजन का मेन काम रहता है उसका, सोच लो एक टाइप से। ठीक है, तो सेल डिवाइड करेगा। नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम क्या था? वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता था। वैक्यूल्स है ना, सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, रिजिडिटी प्रोवाइड करता था। रिजिड रहेगा तो उनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, तो रिजिडिटी नहीं रहता है, वैक्यूल्स रहते ही नहीं है इसमें। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस रहता ही नहीं है इसमें। जैसे देख रहे हो, तुरंत 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 सट जाएंगे ये लोग, जैसे ही थोड़ा स्पेस मिला एक और ग्रो हो जाएगा, बगल बगल में चपक चपक के रह जाएंगे, है ना। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये है तुम लोगों का बेस्ड ऑन वेयर दे आर फाउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थ्री टाइप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। क्या क्या है? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है, प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टीम, रूट्स एंड स्टीम लेंथ इंक्रीज थ्रू दिस, इंक्रीज थ्रू दिस। देखो एपिकल मेरिस्टम जो होता है ना, मेनली टिप में पाया जाता है। ग्रो कर रहे हैं ना, टिप वगैरह ही ग्रो करता है ना, तो टिप में पाया जाता है। और ऑल्सो तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ब्लैक है, ठीक है। रूट्स जो है ना, रूट्स के टिप में भी पाया जाता है। ठीक है, रूट्स के टिप में या फिर इसका टिप में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का एपिकल मेरिस्टम, और वो लेंथ में इंक्रीज करते हैं। दूसरा है तुम लोगों का इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम मोस्टली समय पाया भी नहीं जाता। ये इसका देखो बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्या? बाम्बू देखे होगे तुम लोग, या फिर सुगर कैन, गन्ना, है ना, उसमें देखो ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। ये बोल सकते हैं ये है नोड्स, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पाया जाएगा, देखो दिखाया रहा ना, ये वाला रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स। ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो रहेगा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। यहाँ पे ये पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये ऐसे करके ग्रो करेगा, ऐसे करके ग्रो करेगा, है ना, यहाँ से ये इंटर नोड, ये याद रखना है नोड, ये भी है नोड, और इन दोनों के बीच में है ये इंटर नोड। ठीक है, तो यहां पे पाया जाता तुम लोगों का इंटरकैलरी मेरिस्टम, और यहां पे भी पाया जाता बेस ऑफ लीव्स। ये जैसे मैंने बताया था तुम लोगों का, यहां पर ये देखो बेस ऑफ लीव्स। यहां से मान लो कोई किसी तरह यहाँ से काट, किसी ने, हम लोगों, कोई बच्चा गया, आम तोड़ लिया और डाल काट दिया, तो यहाँ से फिर से ग्रो होगा ना। या फिर तुम लोगों का कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो भी है, यहाँ से खा लिया, ठीक है, तो ये लोग हट गया। अब धीरे धीरे फिर यहाँ से ग्रो होगा। पेड़ को वहाँ से काट दो तो धीरे धीरे देखते हो ना कि कोई कटा हुआ पेड़ रहेगा, देखना जहाँ से कटेगा वहाँ से फिर बाद में धीरे धीरे हरा हरा पत्ता वत्ता धीरे धीरे करके निकलता है। वो होता है इंटरकैलरी, क्या बोलते हैं इसको, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का लेटरल मेरिस्टम। देखो लेटरल मेरिस्टम जो है ना, वो अच्छा, ये दोनों जो थे वो लेंथ इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टम जो है अकेला है, वो विड्थ इंक्रीज करता है। वो दो टाइप का देखा जाता है तुम लोगों का, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो अंदर में रहता है यहाँ पे, ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम जो होता है यहाँ पे रहेगा तुम लोगों का। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम हार्ड रहता है, बाहर रहता है, और
वेस्कुलर कैम्बियम अंदर में रहता है, वो विड्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, ज्यादा है नहीं, इतना काफी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इन द रूट स्टीम गर्थ, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, वेस्कुलर कैम्बियम जो कि इनसाइड में रहता है और कॉर्क कैम्बियम जो आउटसाइड में रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, है ना, कैसे बनता है तुम लोगों का? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं, जो कि अपने घर से बाहर निकल जाएंगे, मेरिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाद में वो डिवाइड होके बन जाते हैं, मैच्योर होके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, इट हैज नो एबिलिटी टू डिवाइड, इसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होता है ना, ये परमानेंट है। दे हैव परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, उनका शेप साइज फंक्शन फिक्स रहता है भाई, कोई चेंजेस वगैरह कोई नहीं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम अ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जो मैंने बताया अभी। ठीक है, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तुम लोगों का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा था, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं बाबू। चलो अब इसके कुछ छोटे मोटे टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, आराम से गरीब लोग है ना, सिंपल होते हैं, सिर्फ चाय मांगते हैं, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। एक पैर छू के चाय मांगता है, एक कॉल करके चाय मांगता है, एक स्क्लेरेंचाइमा होता है ना, स्क्लेर्स। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़ा सा, एक होता है जाइलम जो सब एब्जॉर्ब कर लेता है ना, एक होता है फ्लोएम, फूड बनाता है, फ्लोएम फूड बनाता है, जालिम होता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम तुम लोगों का मिट्टी, सॉइल, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरेंचाइमा, पैर छुके चाय मांगने का। ठीक है, उनका कुछ काम होता है, पैर छुके चाय मांगेगा तो बोलेगा ना बाबा चल कुछ काम कर, फिर तुमको चाय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या क्या काम करवाता है? देखो मेन होता है ये बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है, ये बेसिक पैकिंग टिश्यू, पैकिंग वगैरह करता है, स्टोरेज भी करता है ये। ठीक है, देखेंगे। अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स उतना जरूरी नहीं है, बट लिविंग सेल्स रहता है, इतना याद रखना। ठीक है, थिन सेल वॉल होते हैं इसमें, पतले पतले सेल वॉल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लास्ट में पूरा इसका डिफरेंस बता देंगे, ज्यादा इजी रहेगा, वो मेनली एग्जाम में आता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस करवाता है बाबू ये, है ना, याद रखना। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इट स्टोर फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तुम लोगों का वाटर भी स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट भी स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है, और फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये मेन काम होता है इसका। ये दो टाइप याद रखना। एक पेरेंचाइमा जिसके पास क्लोरोफिल्स रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेंचाइमा, और एक होता है पेरेंचाइमा जिसके पास कैविटीज रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एरेंचाइमा। ठीक है, ये पेरेंचाइमा जो होता है, क्लोरेंचाइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये एरेंचाइमा जो होता है वो फ्लोटिंग में हेल्प करता है। ये मेनली पाया जाता है तुम लोगों का एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह जो होता है ना, जो फ्लोट करते रहता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। कौन सा? एरेंचाइमा। ठीक है, ये दो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है तुम लोगों का। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? देखो फोटोसिंथेसिस करता है तो लीव्स में तो मिलेगा 100%, है ना, लीव्स में मिलेगा, जो हरे हरे स्टीम्स रहते हैं उसमें मिलेगा, रूट्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, फ्लावर में मिलेगा। ठीक है, ये सब मिलता है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये पेरेंचाइमा खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कोलेंचाइमा। ठीक है, कॉल करके चाय मांगता है। ठीक है, कोलेंचाइमा स्पेशली ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोलेंचाइमा को याद रखना है, स्पेशली ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पॉपुलर है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट्स सेल्स आर एलोंगेटेड विथ इररेगुलर थिकनेड एट कॉर्नर। देखो कॉर्नर्स में थिक रहता है, मोटा रहेगा थोड़ा सा, है ना, और इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू पेरेंचाइमा, है ना। लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। कहां पर पाया जाएगा? स्टीम एपेक्स में, एक्सपेंडेड लीव्स में, लीफ स्टॉल्स बिलो एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस का है, आगे पढ़ेंगे, उसके नीचे भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एपिडर्मिस। इसमें तुम लोग स्टोमाटा वगैरह के बारे में आगे पढ़ोगे तुम लोग। चलो
तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मेन काम है इसका, अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टीम एंड लीव्स विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बिना उसके ऊपर वो बैंड वगैरह होता है, लाइक तुम लोगों का कोई भी पेड़ वगैरह देखो ना, जो नरम हिस्सा होता है जो बैंड कर देता है, ठीक है, वो वहाँ मेनली पाया जाता है। जहाँ जहाँ नरम हिस्सा दिखे समझ लेना वहाँ पर कॉलेंचाइमा है, वो बैंड कर रहा है जहाँ पे, ठीक है। जहाँ हार्ड हिस्सा रहेगा तुम लोगों का देखना, जड़ वगैरह क्या बोलते हैं उसको, रूट्स में नहीं रहता ये, क्यों, रूट्स देखना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब उखाड़ोगे उखड़ेगा कहाँ, उतना स्ट्रॉन्ग रहता है, बट फिर भी जड़ में दिखेगा तुम लोगों को, रूट्स में नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा बैंड करोगे टूट जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ बैंड होता है वहाँ याद रखना कॉलेंचाइमा तुम लोगों को मिलेगा। आसपास पेड़ पौधा दिखे उखाड़ लो, तोड़ लो, देख लो कहाँ मिल जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, याद रखना ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसमें एक और चीज मैंने ऐड किया था, छोड़ो कोई नहीं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, तुम लोगों का कॉलेंचाइमा, ठीक है। और याद रखना ये भी सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी प्रोवाइड करता है, बट ये डेड सेल होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो था कॉलेंचाइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ये लिविंग सेल होता है। और स्क्लेरेंचाइमा जो होता है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ये डेड सेल होता है, ठीक है। स्क्लेरेंचाइमा इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट्स। स्क्लेरस का मतलब ही होता है हार्ड, ठीक है। हार्ड का मतलब यानी कि ऑब्वियसली हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सेल्स आर डेड, इसका सेल्स जो होता है डेड होता है। थिक सेल वॉल ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन एक मटेरियल, मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है, सोच लो, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्ड, जिसकी वजह से हार्ड रहता है सब कुछ, ठीक है। देख रहे हो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस रहता ही नहीं है, पूरा एक दूसरे से चपक चपक के रहेंगे। इन लोग का सेल वॉल बहुत थिक रहता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत हार्ड रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, है ना। फाउंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, एग्जाम्पल कोकोनट, वेन्स ऑफ द लीव्स, स्टीम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। देखो सिंपल सी बात, जहां जहां पूरा हार्ड दिखे ना आप लोगों को, वहां वहां आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है, टफ पूरा। और तुम लोगों का वेन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स का जो नस जिसे बोलते हो ना, अब कैसे यहाँ पे तो पिक्चर तो है नहीं, छोड़ो कोई नहीं, याद रखना वेन्स ऑफ द लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कोकोनट का देखना, कोकोनट का जो बाहरी का सेल रहता है ना, उसमें पतला पतला रस्ते रस्ते जो रहेगा वो सब रहता है तुम लोगों का क्या, स्केलेंचाइमा टिश्यू, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट एंड हार्डनेस टू द प्लांट, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का स्क्लेरेंचाइमा। अब इन तीनों का छोटा छोटा सा डिफरेंस है, इसको मेनली याद रखना बाबू, यहां से तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। सेल्स पैरेंचाइमा और कॉलेंचाइमा दोनों के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट स्क्लेरेंचाइमा का सेल्स डेड होता है। डेड सेल मोस्टली हार्ड रहता है, याद रखना, ठीक है। डेड सेल जितने भी रहेंगे मोस्टली हार्ड ही रहेंगे, तो डेड सेल्स रहता है इसलिए हार्ड रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें सबसे ज्यादा होता है, इससे थोड़ा कम होता है, इसमें बिल्कुल नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, ठीक है। सेल वॉल इसमें थिन होता है, पतला रहता है, ठीक है। इसमें इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर, कॉर्नर में थोड़ा थिक रहता है, बाकी ठीक रहता है, ठीक ठाक रहता है। और इसमें बहुत थिक रहता है ड्यू टू लिग्निन, एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थिक रहता है और हार्ड रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली फोटोसिंथेसिस रहता है और स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है। ये प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करता, याद रखना, पैरेंचाइमा प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करता, ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है कौन, तुम लोगों का कॉलेंचाइमा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तुम लोगों का स्क्लेरेंचाइमा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, स्टिफनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आया, ऐसे धीरे धीरे करके सपोर्ट बढ़ेगा, सबसे ज्यादा सपोर्ट ये करता है, थोड़ा सा कम ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। समझ में आया फंक्शन, चलो आगे देखते हैं। अब आ गया तुम लोगों का एपिडर्मिस, ये जो है स्पेशल प्रोटेक्टिव सेल, प्रोटेक्टिव टिश्यूज को बोल सकते हो, क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू, लिख लेना। ये होता है तुम लोगों का प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये तुम लोगों का जितना भी रहता है ना, सबका एक टाइप से सोच लो तुम लोगों का एंड में पाया जाता है, ठीक है। वही है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स। एक्चुअली इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। इसके ऊपर भी लेयर होता है, ये क्यूटिकल जो होता है वैक्स टाइप का
मतलब कि ऑयली रहेगा, वैक्स रहेगा, जिसकी वजह से पानी वगैरह तुम लोगों का देखना, जैसे कि ये देख रहे हो पानी वगैरह इसमें ठहर जा रहा है, मतलब कि अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, गीला टाइप का नहीं हो रहा है, ऑयली टाइप का तुम लोगों को लग रहा है ना। देखते हैं पूरा डिटेल में देखते हैं अच्छे से, ठीक है। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इट कवर्स रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स, सब का सब मोस्टली कवर कर, जितना भी मोस्टली सबका सब ये कवर कर देता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बहुत सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है ये, ठीक है। सेल्स आर मोस्टली फ्लैट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स जो होता है चपटा सा होगा, देख रहे हो कैसा चपटा है ये वाला ये जो है ये चपटा सा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये है तुम लोगों का अपर एपिडर्मिस, ये है तुम लोगों का लोअर एपिडर्मिस। एक पत्ते का ऊपर में एक रहेगा, नीचे में, है ना, ऊपर नीचे वाला भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा ना, ठीक है। तो ये मोस्टली फ्लैट होता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यूजुअली विदाउट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल में होता है, ये होता है तुम लोगों का गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल आगे देखोगे तुम लोग, ये देखो जब स्टोमाटा पढ़ेंगे ना हम लोग, इसी में रहता है स्टोमाटा, ये होता है तुम लोगों का गार्ड सेल, ठीक है। इसी में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं रहता है, ठीक है। द आउटर वॉल इज थिकर एंड इट मे बी कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। मैंने जैसे बताया था वैक्सी क्यूटिकल, उसके ऊपर भी रहता है, थोड़ा सा वैक्स रहेगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट टाइप का रहेगा, पता नहीं चलता है, बट ऑयली टाइप का दिखेगा, जिसमें पानी जिससे तुम लोगों को ऊपर में ठहर जाएगा, ठीक है। वही जो है तुम लोग का वाटर लूज से हेल्प मदद करता है, मतलब वाटर लूज करने नहीं देता, बहुत कम वाटर लूज करने देता है, ठीक है। और एक होता है तुम लोग का टेंड्रिन बोलते हैं इसको, टेंड्रिन बोलते हैं ना, सॉरी ट्राइचोम्स बोलते हैं इसको, ट्रिचोम्स, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या रहता है इसमें। ये तो हो गया तुम लोगों का क्यूटिकल। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन एपिडर्मिस, क्या क्या रहता है, एक क्यूटिकल रहता है, कुछ स्ट्रक्चर जो रहता है एपिडर्मिस वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक तो क्यूटिकल रहता है, वैक्सी लेयर, प्रिवेंट वाटर लॉस, सबसे ऊपर में जो रहता है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। एक रहता है स्टोमाटा के बारे में पूरा डिटेल में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर खाली जान लो कि स्टोमाटा एक रहता है, थिन पोर्स रहते हैं सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन, गैस और ट्रांसपीरेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। गार्ड सेल से सराउंड रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में। रूट्स हेयर, ठीक है, रूट्स हेयर रहते हैं, ठीक है, रूट्स हेयर में भी रहता है एपिडर्मिस। तो रूट्स हेयर जो रहता है तुम लोगों का, रूट यहाँ तो नहीं है, पेड़ का जो जड़ रहता है ना, रूट, ठीक है, वहाँ पर जब नया तुम लोगों का देखो बहुत सारा नया निकलता है ना, तो नया पतला रहता है, उसको हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है तुम लोगों का रूट्स हेयर, वहाँ पे भी तुम लोगों को एपिडर्मिस मिलेगा, ठीक है। ट्रेचिम्स, ठीक है, इन सम प्लांट्स, ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ दैट रिड्यूस वाटर लॉस और प्रोटेक्ट फ्रॉम हेर्बिवोरस, मतलब कि खाने पीने से जो जानवर वगैरह खा जाते हैं ना उन लोग से प्रोटेक्ट करता है और वाटर लॉस से हेल्प करता है, ऐसा दिखाई देगा तुम लोगों को, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स में रहता है, सब में रहता भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। देखो ये 4 फंक्शन मिल लिए। सबसे पहला तो प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में काम करता है, एब्जॉर्प्शन में काम करता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ये 4 चीज, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में कैसे काम करता है, सबसे आउटर लेयर रहता है, ठीक है, बैरियर अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस, ये तो है, ठीक है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज में काम करता है, जैसे कि तुम लोगों का ये जो है ना स्टोमाटा, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, है ना, ऑक्सीजन जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस पोर्स की वजह से होता है, छोटा छोटा छेद रहता है ना, इसकी वजह से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है तुम लोग रूट हेयर जो रहता है, रूट हेयर में रहता है ना ये सारा, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर के थ्रू, है ना। उसके बाद तुम लोगों का क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस के थ्रू, ये जो है ना गार्ड सेल्स के थ्रू तुम लोगों का वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है, ठीक है। क्यूटिकल एंड ट्रेचिया रिड्यूस इवेपोरेशन, क्यूटिकल एंड ट्रेचिया इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो रिड्यूस कर देते हैं। हालांकि ये दोनों काम करते हैं, एब्जॉर्ब भी करता है और
तुम लोगों का रिलीज भी करता है, कौन? गार्ड सेल्स, ठीक है। बट प्रिवेंशन स्पेशली कौन करेगा? तुम लोगों का क्यूटिकल एंड ट्राइचोम्स, क्या नाम है यार, ट्राइचोम्स। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्टोमाटा जो रहता है इसी में रहता है, पत्ते में रहेगा, है ना। ये तुम लोगों का क्या नाम है यार इसका, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस था ना, कहाँ गया, ये है एपिडर्मिस, ये देखो ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। इनके बीच में रहता है ये वाला, ये जो छोटा 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 पोर है ना, इसी पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्मॉल पोर्स ऑन एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। इट एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। देखो ये जो है ना किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है, ऐसे करके 2 गार्ड सेल्स हैं, इधर भी दोनों एक ही है, एक ओपन है एक क्लोज है, ठीक है। तो ये 2 गार्ड सेल्स के थ्रू स्टोमाटा जो रहता है घिरा हुआ रहता है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स अगर पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड गेट स्वेलन अप, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, फूल जाएंगे तो ये जो होल है ना ये खुल जाएगा। अब खुल जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना। वैसे ही गार्ड सेल पानी को रिलीज कर देंगे, श्रिंक हो जाएंगे यानी कि ये देखो ऐसा, तो होल जो है वो श्रिंक हो गया, अब होल क्लोज हो गया, ठीक है। तो पोर जो है वो क्लोज हो गया, तब गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहां से फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने देखा वाटर लॉसेस से बचाते हैं, ठीक है, बट ट्रांसपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये जो गार्ड सेल्स है ना पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, जब रिलीज करेगा, अब बोल रहे रिलीज क्यों कर रहा है भाई ये, ठीक है, ये डाउट में आता है कि ये पानी तो एब्जॉर्ब करते हैं सब कोई, बट इसका रिलीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टाइप को बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है इसका। अगर ये रिलीज नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। देखो जब ये रिलीज करता है ना पानी, तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं पेड़ के ट्री के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं ना, उनको मैसेज जाता है कि पानी रिलीज हो गया, ठीक है। अब पानी नहीं है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली रूट तक जाएगा। अब रूट बोलेगा कि भाई पानी लाओ, रूट को बोला जाएगा, तो रूट क्या करेगा, मिट्टी से सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। पानी एब्जॉर्ब करेगा, साथ में मिनरल्स वगैरह सब भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वो सब एब्जॉर्ब करके फिर उसके थ्रू पूरा का पूरा पेड़ में पहुंचाएगा। तो ऐसे करके पानी और तुम लोगों का मिनरल्स पहुंचता है। पहला काम हुआ, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का। दूसरा होता है तुम लोगों का वाटर का, तुम लोगों का वाटर के थ्रू जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, क्या है यार, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, कम टेम्परेचर यही जो भी है उसके हिसाब से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये तुम लोगों का अभी ज़्यादा है नहीं, हायर क्लासेस में जाओगे और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। चलो बट इतना याद रखना, स्टोमाटा जो होता है गैसेस एक्सचेंज में काम हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन में काम करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखो मेनली 2 देखते हैं हम लोग, जाइलम एंड फ्लोएम। टिश्यू मेड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बना होता है। सिंपल सेल्स क्या, सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो सिंगल सेल से ही बने रहते हैं, एक ही टाइप के सेल से बनेंगे। ये अलग अलग टाइप के सेल्स से बनते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। दोनों मिलके वेस्कुलर, दोनों के दोनों वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं एक्चुअली में, है ना। ये है तुम लोगों का वेस्कुलर बंडल, देख रहे हो, ये है तुम लोगों का वेस्कुलर बंडल, है ना। वेस्कुलर बंडल का देखो यहां पे पाया जाता है तुम लोगों का कॉर्टेक्स, ये एपिडर्मिस, जाइलम। देखो अंदर में है तुम लोगों का जाइलम जो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बाहर में जो है वो है फ्लोएम। ये देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इसके बाहर में है तुम लोगों का फ्लोएम, अंदर में है इसका जाइलम। यहाँ मिलेगा तुम लोगों को जाइलम, यहाँ मिलेगा तुम लोगों को फ्लोएम, ठीक है। चलो ये लाइन को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं, तो उतना जरूरत नहीं है। चलो दीज आर कंडक्टिंग टिश्यू विच कंडक्ट वाटर एंड फूड। स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। वाटर एंड फूड, वाटर कौन कंडक्ट करता है, तुम लोग का जाइलम, और फूड कौन करता है, तुम लोग का फ्लोएम। फूड बनाता भी है, कंडक्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, सब करता है, ठीक है। सबसे पहले जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है जो भी।
एब्जॉर्ब भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं हम लोग। 4 टाइप का एलिमेंट इसमें पाया जाता है। सबसे पहले ट्रेचिया, ठीक है। ट्रेचिया जो होता है चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है बाबू, याद रखना। ट्रेचिया चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, इसी से मेनली वाटर कंडक्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड, देखो टेपरिंग एंड, देखो लास्ट में छोटा हो जाता है ना पतला सा, इसको बोलते हैं हम लोग टेपरिंग एंड, ठीक है। तो इसका जो सेल्स रहता है वो डेड सेल्स रहता है। याद रखना जाइलम में ना सबके सब डेड सेल्स ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सेल होता है, कौन सा? पैरेंचाइमा। ये तुम लोगों को क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। और फ्लोएम में सबके सब लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ एक डेड सेल रहता है, वो फाइबर। देख लेते हैं, चलो ट्रेचिया देख ले, वेसल्स देख लेते हैं। वाइडर सिलिंड्रिकल डेड सेल्स अरेंज एंड टू एंड फॉर्म्स कंटिन्यूअस ट्यूब, देख लो। ये सब उतना जरूरी नहीं है बट फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, 4 इनका नाम जरूर याद रखना। इसमें से कौन सा डेड रहते हैं, कौन सा लिविंग रहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये जो होता है वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट मेनली होता है, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, ये जरूर याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। और जाइलम फाइबर जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग सेल्स स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइड वाइज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये तो याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, छोटा मोटा है, थोड़ा मोटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं एंड हेल्प इन साइड वाइज ट्रांसपोर्टेशन, साइड वाइज में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कौन? जाइलम पैरेंचाइमा, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन को याद रखना पड़ेगा। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से सारा का सारा प्लांट में यही वाटर को कंडक्ट करे, ट्रांसपोर्ट करवाता है और कंडक्ट भी करता है, ठीक है। और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फाइबर्स, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं, जाइलम फाइबर के थ्रू ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया तुम लोगों का फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड बनाता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, सब करता है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट का नाम याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। सीव ट्यूब एलिमेंट रहता है, कॉम्पेनियन सेल्स रहता है, फ्लोएम पैरेंचाइमा होता है, फ्लोएम फाइबर। देखो ये तो तुम लोग को आराम से याद रहेगा, पैरेंचाइमा फाइबर दोनों में रहता है, ठीक है। बस बाकी का दो को, एक सीव रहता है, छलनी जैसा काम करता है, ठीक है, और कंपेनियन सेल्स रहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ट्यूब लाइक सेल्स रहते हैं, अरेंज्ड एंड टू एंड विथ सीव प्लेट्स, ठीक है। ये है तुम लोगों का सीव प्लेट्स, ठीक है, छलनी का काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट सीव ट्यूब्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, कौन? कंपेनियन ट्यूब जो रहता है, सेल्स जो रहता है, सिर्फ सपोर्ट करता है, ठीक है, और छलनी जैसे काम करता है। ट्यूब एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये दो याद रखना। पैरेंचाइमा जो होता है फूड को स्टोर करता है। अब फाइबर जो है ये अकेला डेड सेल होता है इसमें, बाकी सबके सब लिविंग है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसमें भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइबर ही प्रोवाइड कर रहा था, उसमें भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइबर ही प्रोवाइड कर रहा था। फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, प्रिपेयर्ड फूड, ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड जो कि शुगर होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, स्टीम, फ्लावर्स, फ्रूट इटीसी, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। तुम लोगों का जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। बट तुम लोगों का फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह का जाता है, लेकिन खाली यहाँ पे बोला है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। कोई नहीं, दो याद रखो, और क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये मेनली याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। डिफरेंस, ठीक है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाएगा तुम लोगों को डिफरेंस में, और यहां पर मेन पॉइंट तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। सबसे मेन होता है, मेन ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल्स करता है, जाइलम जालिम होता है, ठीक है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, बनाता है, दोनों करता है, ठीक है। शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डायरेक्शंस, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शन होता है, ठीक है, मोस्टली अपवर्ड, ठीक है। रूट्स टू प्लांट, और ये बोथ अपवर्ड एंड डाउन, मल्टी डायरेक्शनल, लीव्स टू होल प्लांट, ठीक है। लिविंग सेल्स और डेड सेल्स में देख लो, सब के सब डेड ही होते हैं इसमें, किसमें? जाइलम में सबके सब डेड होता है। जालिम होता है ना, जालिम क्या होता है? पूरा स्ट्रांग होते हैं, है ना, तो वो लोग डेड ही रहते हैं, वो मरे मुर्दे टाइप के होंगे, मान लो एक टाइप से दिल में कोई जगह नहीं, मर गए हैं वो लोग, है ना, वो किसी के नहीं सुनते। सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है तुम लोगों का पैरेंचाइमा, जो कि लिविंग सेल होता है, और इसमें सबके सब लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फाइबर जो कि डेड सेल होता है, और वो तुम लोगों का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, यस, मैकेनिकल सपोर्ट
प्रोवाइड करता है, ये भी करता है पर थोड़ा सा कम करता है, लिमिटेड वेया फाइबर्स, कम करता है। कौन? फ्लोएम थोड़ा सा कम सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेया फाइबर, ठीक है। जालिम है ना, ये ज्यादा प्रोवाइड करता है बाबू स्ट्रेंथ। लोकेशन कहाँ मिलेगा ये? ऑकर्स एट सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ऑकर्स ऑन आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। देखे थे हम लोग फ्लोएम जो है हम लोग का आउटर साइड में था और ये जो है सेंटर में था। कहाँ गए रहे? देख लो, जाइलम जो था वो सेंटर में था और फ्लोएम जो था वो आउटर साइड में था, है ना, वेस्कुलर बंडल का, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम यहां समाप्त हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, किसका? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी जो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे थे, कौन सा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कौन कौन सा था? 3 था, पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है। सबको चाय मांग रहे थे, एक पैर पकड़ के चाय मांग रहा था, एक कॉल करके चाय मांग रहा था और एक स्क्लेरेंचाइमा, और दूसरा था जाइलम एंड फ्लोएम, एक जालिम एक फूड बनाने वाला, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेल से बना होता है। ऑकर्स इन ऑल प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये जो है सारा का सारा पार्ट में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ऑकर्स इन वस्कुलर बंडल, ये सिर्फ और सिर्फ वस्कुलर बंडल में ही मिलेगा, याद रखना। जाइलम और फ्लोएम जो है सिर्फ और सिर्फ वैस्कुलर बंडल में मिल रहा था, बट ये सबको सब जगह में मिल जा रहा था, ठीक है। जैसे कि पैरेंचाइमा तुम लोगों का, स्क्लेरेंचाइमा जहां जहां बैंड होता है हर जगह है ना। चलो, परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ फंक्शन, ये बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा, इसका 3 एग्जाम्पल, 3 है, ये होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, एनिमल टिश्यू पहले पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप होते हैं, ठीक है। क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व्स टिश्यू। ये चारों टाइप का टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बारे में उसका टाइप को जानेंगे। उस एपिथेलियल टिश्यू भी बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है। 6 टाइप को हम लोग जानेंगे स्पेशली। सबसे पहला, कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल सरफेस, ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन बॉडी। सब जगह कवरिंग मेनली सोच लो यही रहता है, कैविटीज हुआ, एक्स्ट्रा स्किन वगैरह हुआ, जहां भी रहता है कवरिंग रहेगा, ये कवरिंग का काम करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू, मेन काम है इसका कवरिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा था? क्लोजली पैक्ड रहता है, देखो क्लोजली पैक्ड रहेगा, है ना, एक दूसरे पूरा चपका चपका। कंटेनिंग सीट विथ नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, सीट के जैसे रहेगा। स्किन इमेजिन कर लेना हमेशा मोस्टली, ठीक है। अंदर भी रहता है बहुत सारा, स्किन बहुत मोटा होता है, कैविटीज़ वगैरह अंदर भी, हमारा टंग यहाँ पे रहेगा, अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स में रहेगा, बहुत सारा रहता है। वहाँ पर पतला पतला रहता है, यहाँ थोड़ा सा मोटा है स्किन में, है ना। तो इमेजिन कर लेना स्किन में और उसके हिसाब से इसको पढ़ो, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस सीट के जैसा रहेगा। वन सरफेस फॉर फेस सरफेस एंड अदर इज बेसल सरफेस। देख, इसमें 2 सरफेस है, ठीक है। एक ऊपर वाला सरफेस, ये वाला ये जितना भी है ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, और एक नीचे में बेसल सरफेस। बेसल सरफेस जो रहता है ना, वो ये देखो इसके साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देख रहे हो सीमेंट कलर का जो दिख रहा है, ये होता है तुम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके साथ चिपका रहता है। बेसल सरफेस जो रहता है इसका, ये है उसका फेस सरफेस, हम लोग का चमड़ी के ऊपर में, स्किन के ऊपर में जो है वो फेस सरफेस है। इसके नीचे में रहेगा एक बेसल सरफेस। बेसल सरफेस जो होता है ना, इसको तुम लोगों का क्या बोलते हैं? टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू को बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ अटैच, मतलब कि अलग करके रखता है, डिवाइड अलग अलग करके रखता है, ठीक है। पार्टीशन एक टाइप से दे देता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टेड विथ बेसल सरफेस एंड इट सेपरेट्स एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू, दूसरा टिश्यू से अलग अलग करके रखता है, ठीक है। सेल्स आर कनेक्टेड विथ सीमेंटिंग मटेरियल। ये जो जितने भी है ना सेल्स, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो कनेक्शन जो है एक सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं उसको, नाम देते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। क्वेश्चन आएगा नहीं, बट कुछ ना कुछ एक मटेरियल है जिसको हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल नाम दे दिए, ठीक है। नो ब्लड वेसल्स विद इन टिश्यूज, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। देखना, जब भी ऊपर का खरोच आएगा, थोड़ा सा ऊपर का कटेगा, तो तुम लोग का ब्लड नहीं निकलेगा। हाँ, रेजर से मारना, थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ेगा तब ब्लड निकलेगा, ठीक है।
किसी की यादों में काटना है तो काट सकते हो भाई, थोड़ा ऊपर का काटना, ब्लड नहीं निकलेगा, थोड़ा नीचे काट दिया तो बेटा ब्लड निकलेगा। ठीक है, इसका फंक्शन देखो, ऊपर का तो फंक्शन ये तुम लोगों का प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही, है ना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स, सबसे पहला काम। ठीक है, इट रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जैसे कि तुम लोगों का कोई भी मटेरियल्स को हम लोग इधर से लेंगे क्या, स्वेट ग्लैंड जिससे तुम लोगों का रहता है ना, पसीना वगैरह तुम लोगों का और निकलना, एक्सचेंज। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फूड और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है बाबू ये। ठीक है, सीक्रेट्स केमिकल लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड स्लाइवा etc, ये सब भी, स्लाइवा तो हम लोग का मुंह से निकलता है, एंजाइम वगैरह भी, हार्मोन्स वगैरह भी, ये सब भी तुम लोगों का इससे सीक्रेट होता है। ठीक है, अब देखेंगे अलग अलग टाइप के तुम लोगों का क्या एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का माना जाता है मेनली, सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल जो होता है वो सिंगल एक लेयर का रहेगा, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स रहते हैं। देख लो ये तुम लोगों का दिया हुआ है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनार। ठीक है, ये है तुम लोगों का स्ट्रेटिफाइड। थोड़ा सा छुप गया है बेचारा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो गया, है ना। ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। कैसा स्यूडो क्यों होता है, क्या होता है, आगे बताऊंगा, बट इतना जान लो ये जो रहते हैं सिंगल सेल्स से बने होते हैं, मतलब सिंगल लेयर का रहते हैं। ठीक है, ये देखो एक ही लेयर है ना, इसका एक ही लेयर है, इसका भी एक ही लेयर है, ये मल्टीपल लेयर्स से बने होते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल लेयर्स हैं तो ये कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला तुम लोगों का आ गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, सिंपल स्क्वामस जो होता है तुम लोगों का सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज फ्लैटेंड एंड ऑब्लोंग। देखो न्यूक्लियस जो होता है फ्लैट रहता है, ऑब्लोंग रहता है, इसमें दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, अलाउस पासेज ऑफ मटेरियल्स, ऑफर्स वेरी लिटिल प्रोटेक्शन, बहुत छोटा कम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम तो करता है लेकिन बहुत कम प्रोटेक्शन काम करता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, ये कैविटीज वगैरह में मिलेगा, इन लंग्स ऑफ कैविटीज लाइक माउथ, लाइनिंग ऑफ कैविटीज लाइक माउथ, इसोफेगस, हार्ट एंड एल्वेली ऑफ लंग्स। ठीक है, देख लो लंग्स, इसोफेगस में यहाँ मिलेगा तुम लोगों को, कैविटीज में मिलेगा, यहाँ एल्वेली होता है उसमें मिलेगा, ये सब चीज में मिलता है तुम लोगों का ये। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये क्या होता है तुम लोगों का, इसका जो शेप रहेगा क्यूब शेप का रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्यूबोइडल बोलते हैं, सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही लेयर में रहेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑफर सम प्रोटेक्शन, उससे थोड़ा सा ज्यादा करेगा लेकिन कम ही करेगा, मोस्टली हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में ये मेनली काम करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा, इन लाइनिंग ऑफ किडनीज, ठीक है, किडनीज एंड डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। देख लो ये किडनी है ना, इसका लाइनिंग में मिलेगा तुम लोगों को, है ना, और ये सलेवरी ग्लैंड का डक्ट में मिलेगा, ये दो जगह मिलता है। ठीक है, और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्यों बोलते हैं इसको, ये देखो ये लंबा लंबा मिलता है, सिंपल रहेगा एक ही लेयर में रहेगा, और ये लंबा लंबा कॉलमनार, कॉलम बना हुआ रहेगा, लंबा 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 सेल से बना होता है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा तुम लोगों को, देख लेते हैं इधर, हालांकि यहाँ पे मिलता है तुम लोगों का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन। ठीक है, सेल शेप क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में इसका मेनली काम रहता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत कम करता है, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसमें तो प्रोटेक्शन दिए ही नहीं है, छोड़ दो। फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में मिलता है। और इसके बाद एक चीज याद रखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स हैज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड जो सीलिएटेड
कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वो देखिए एक सीलिया तुम लोगों का यहाँ मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्यूब में मिलेगा। और फीमेल्स का जो क्या था, इसका नाम क्या था यार, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब मतलब कि एक ऐसा जहाँ पे मतलब कि एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो एक फेलोपियन ट्यूब से होते हुए मतलब कि वो गर्भाशय में आता है, ठीक है। वो फेलोपियन ट्यूब में तुम लोगों को मिलता है सीलिएटेड ट्यूब, ठीक है। सीलिएटेड मतलब कि तुम लोगों का हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ कुछ हेयर टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, सीलिया प्रेजेंट विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अभी छोटा हो जा, हाँ, ये जो है सब्सटेंस का मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया 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 यहां तो नहीं दिख रहा, नहीं तो उसका फोटो तो मैं दिया था, कहाँ दिया था, नहीं दिख रहा, कहाँ रहता है, मैंने फोटो लिया था उसका, लगता है कहीं से, छोड़ो कोई नहीं, बस जान लो कहाँ कहाँ मिलता है ये। हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पे लगा दिया हूँ गलती से, यहाँ पे भी काम आएगा। ये जो है ना, ये यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को सीलिएटेड, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसका नेक्स्ट में भी तुम लोगों को वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। पहले स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है सब ठीक से, चलो। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, नाम बहुत डेंजर यार। चलो, मल्टीपल लेयर ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देख रहे हो, ये मल्टीपल लेयर्स रहेगा, पतला रहेगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ये भी रहेगा, ठीक है। फाउंड इन स्किन, स्किन में मेनली पाया जाता है ये, है ना। और एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज एंड पैथोजेंस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था ये मल्टीपल लेयर्स है, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा मोटा होंगे ये लोग, है ना। आगे भी देखेंगे ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स फाउंड इन स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये जो है ना स्वेट ग्लैंड, इसके अंदर रहता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो स्वेट ग्लैंड है यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना, ठीक है। उसके बाद आ गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर क्या होता है तुम लोगों का, स्यूडो मतलब एक टाइप से नकली, ठीक है। ये देखो, ये है, लग रहा है कि तुम लोगों को ज़्यादा है, मतलब कि एक ही लेयर्स का रहता है, लगता है कि मल्टीपल लेयर है, ये न्यूक्लियस उसका ऐसा रहता है, स्ट्रक्चर उसका ऐसा रहता है कि मल्टीपल लेयर लगता है, बट ये मल्टीपल लेयर होता नहीं, सिंगल लेयर का ही होता है, ठीक है। वही दोनों सेम ही है, सोच लो एक टाइप से, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और इससे पहले जो था तो सिंपल कॉलमनर, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स रहता है ऑफ डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स का रहता है, वहां सेम हाइट का था, ठीक है। विच मेक्स इट अपेयर लाइक स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये लगता है स्ट्रेटिफाइड बट एक्चुअली में होता नहीं है, सिंगल लेयर का ही होता है ये, ठीक है। कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। म्यूकस सीक्रेट करता है ये, म्यूकस कहाँ कहाँ सीक्रेट करेगा, देखो एक तो यहाँ पे करेगा, एक तो यहाँ पे करेगा, ठीक है। सीलेटेड जो रहता है फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नॉन सीलेटेड जो रहता है वो इन मेल यूरेथ्रा, ये मेल यूरेथ्रा में मिलेगा और तुम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तुम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू। पहला अभी हम लोगों ने सिर्फ एक टिश्यू कंप्लीट किया है, वो कौन सा, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू का डिफरेंट टाइप में हम लोग कंप्लीट किए। सबसे पहला हम लोग कंप्लीट हुआ एपिथेलियम, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है इट कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर,
कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारा चीज़ रहता है यार, बोन्स रहता है जो मतलब पूरा का पूरा बॉडी में रहना चाहिए वो एक टाइप से, ठीक है। लाइक बोन्स रहता है, बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, बोन को स्किन से कनेक्ट करेंगे, बोन को नहीं सॉरी मसल्स को स्किन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ब्लड रहता है, वो भी पूरा का पूरा बॉडी में रहता है, हर वो चीज़ जो पूरा का पूरा बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे कि हम लोग का हार्ट है सिर्फ यहीं पे है, हार्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, और तुम लोगों का डाइजेशन सिस्टम यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। बट बाकी मतलब कि ये क्या यहीं तक है, कुछ है यहीं तक है, कुछ है तुम लोगों का यहीं तक रहेगा, मुंह तक ही रहेगा, बट कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि पूरा बॉडी में, जैसे कि बोन हुआ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा है, ब्लड हुआ हर जगह है, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ हैं जो ब्लड मसल्स को कनेक्ट करके रखे हैं, मसल्स भी एक तो है पूरा का पूरा बॉडी में है, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट्स एंड होल्ड द बॉडी टुगेदर, ठीक है। इट ऑल्सो फिल्स स्पेस, स्टोर्स फैट्स, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन वगैरह अलग अलग लोगों का अलग, मतलब कि बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू है, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू का अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस वही दिया हुआ है, फिल स्पेस, स्पेस को फिल करता है, स्टोर फैट्स, फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क, जैसे कि हम लोगों का हड्डी है, बोन है, वो फ्रेमवर्क देता है तुम लोगों को। प्रोटेक्ट्स अगेन इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है, हम लोग का बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो सब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है तुम लोगों का ब्लड, बोन, टेंडन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट, और भी है, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे जाके। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर फिल्ड विथ डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसको याद रखना, ये बहुत काम देगा तुम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू में। क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है फिल्ड विथ डेंस फ्लूइड, ये एक डेंस फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ मेनली दो चीजें रहती है, एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक फाइबर्स, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस देख रहे हो, देखो सेल और फाइबर्स को छोड़ दो तो जितना भी फ्लूइड है सबके सब ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। अब ग्राउंड सब्सटेंस के साथ रहता है फाइबर्स, फाइबर्स तीन टाइप का रहता है, एक रहता है रेटिकुलर फाइबर, एक कोलेजिन फाइबर और एक इलास्टिन फाइबर, ठीक है। ये देखो, ये रेटिकुलर फाइबर, कोलेजिन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, ऐसा करके तीन अलग अलग फाइबर से ये बना होता है, ठीक है। दो चीज है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। कौन बना हुआ है, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइडी सब्सटेंस टाइप का होता है, ठीक है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप का फ्लूइड रहता है, ठीक है, मैट्रिक्स रहता है। जैसे कि बोन में रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। ब्लड में रहेगा जिसको प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं, प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, सेलुलर सेल्स के बीच में जो रहता है, टाइप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का अलग अलग टाइप देखे थे हम लोग, वैसे कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग टाइप है, ठीक है। वैसे ही हम लोग मसल टिश्यू में भी देखेंगे अलग अलग टाइप रहते हैं। नर्व टिश्यू में शॉर्टकट में निपट जाएगा, ठीक है, नर्व टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है मेनली तीन पार्ट में, इधर देखो, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, बोन्स आएगा और कार्टिलेज आएगा, ठीक है, जो सपोर्ट देता है बॉडी को, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, सिर्फ ब्लड ही रहता है फ्लूइड, बाकी कोई फ्लूइड नहीं रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है तुम लोगों का, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, ये हड्डियों के बीच में तुम लोगों को पाया जाएगा, जो कनेक्ट वगैरह करके रखते हैं हड्डी वड्डी को, ठीक है, और मसल्स और हड्डी को, इस टाइप का, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं तुम लोग का स्किन को कनेक्ट करके रखेंगे, तुम लोगों का इससे क्या बोलते हैं, स्किन को कनेक्ट करके रखेंगे मसल से, मसल को इस टाइप का रहता है, देखेंगे आगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एक सिंगल में जो था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, बढ़िया चीज़ है यार, ब्लड बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, इसको पढ़ना, इसको समझना, याद करना बहुत इजी है। क्यों, ये जो होता है इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्ट्स एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन। क्या क्या काम है इसका, ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और बॉडी का फंक्शन को रेगुलेट करेगा। इसमें सिर्फ चार सब्सटेंस को तुम लोगों को याद रखना है, क्या क्या, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो प्लाज्मा रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देख रहे हो, ये देखो इंटरसेलुलर मतलब क्या, सेल्स के बीच में रहता है ना।
तो ये है रेड ब्लड सेल्स, सेल्स है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स है, और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 चीज रहते हैं, ठीक है, इसमें 3 चीज रहते हैं और सब के सब प्लाज्मा में एम्बेडेड रहते हैं। ये प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स है, समझ में आया? ये 4 चीज। तो प्लाज्मा जो होता है मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड, जैसे मैंने बताया वहां पे अभी, है ना, सारा का सारा एम्बेडेड रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सल्ट्स, हार्मोन्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स। ये सबको याद रखना तुम लोगों को, क्या क्या कंटेंट करके रखता है प्लाज्मा, ये सब चीज उसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या क्या काम करता है? विदाउट न्यूक्लियस रहता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं रहता, बट व्हाइट ब्लड सेल में रहता है, ठीक है। कंटेन्स होमोग्लोबिन, सो दैट रेड ब्लड सेल्स जो रहता है उसके पास हेमोग्लोबिन रहता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो रहता है इसीलिए वो रेड कलर का दिखता है। और ये जो है इसका काम रहता है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। सिंपल सी बात है, इसका काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन और व्हाइट ब्लड सेल का काम रहता है प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लिएटेड सेल रहता है, ठीक है। हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन एंड बिल्डिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है, किससे? फाइट करता है तुम लोगों का इन्फेक्शन से और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ये, ठीक है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स जो होता है, सिंपल सा काम है इसका, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कहीं कट जाता है, कहीं से खून वन निकलने लगता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको बंद कर देता है खून निकलने से, है ना। चलो ये हो गया ब्लड, बहुत इजी था, ब्लड में कुछ नहीं, इतना सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड के बाद आएगा तुम लोगों का बोन, ठीक है। बोन जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, है ना। बोन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल रहता है। बोन फ्लेक्सिबल नहीं रहता बाबू, याद रखना, बट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल रहता है ना। कार्टिलेज कहाँ रहता है? ये देखो, ये है ना, तुम लोगों का कान में रहता है, ये जो है, ठीक है ना। सस्ता बोन पकड़ लो, ठीक है ना, बहुत मतलब कि फ्लेक्सिबल रहेगा थोड़ा सा। ये रहेगा तुम लोगों का बोन, यहाँ पे भी कार्टिलेज रहता है, यहाँ पे भी कार्टिलेज रहता है, और मतलब कि बोला जाता है कि तुम लोग का बोन्स का एंड में जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगा तुम लोग का, वहाँ पर ही तुम लोगों का ये रहता है कार्टिलेज, है ना। अब बोलोगे ये तो फ्लेक्सिबल हो रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? हाँ, मतलब कि एंड में, मतलब कि बोन का एंड में जो एक कवर टाइप का रहता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, ठीक है। चलो देखते हैं डिटेल में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू रहता है। कौन? बोन का बात कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा ये, ठीक है। फॉर्म्स फ्रेमवर्क टू द ऑफ द बॉडी, मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क उसी में बना हुआ है ना। पूरा का पूरा बॉडी पहले है, फ्रेम बना हुआ है, क्या हड्डी का पहले फ्रेम बना, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऑर्गन रखा गया, धीरे धीरे फिर उसको कवर किया गया स्किन मसल से, फिर मसल्स को ढका गया तुम लोगों का फैट से, और भी को क्या टिश्यूज थे, फिर उसके बाद स्किन वगैरह से ढका गया। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क कौन तैयार किया? तुम लोगों का बोन्स। जैसे कि कोई भी मूर्ति वगैरह देखते हो कैसे बनता है, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ, सबसे पहले क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। फ्रेमवर्क कैसे रेडी करते हैं? देखते हो, पुआल, घास, जो सूखा सूखा पुआल रहता है, घास रहता है, उसको पहले रस्सी से बांध के, उससे पहले लकड़ी रहता है, सबसे पहले एक लकड़ी को काटेंगे, उसको खड़ा करेंगे, उसमें अलग अलग डिज़ाइन से घास वास को बांधेंगे, फिर उस घास वास के ऊपर में फिर मिट्टी उट्टी चढ़ाते हैं जैसे। तो वैसे ही लकड़ी वकड़ी जो रहता है तुम लोगों का, वही रहता है तुम लोगों का एक टाइप से सोच लो बोन, है ना। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? बोन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये याद रखना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना होता है बोन, ठीक है। इसीलिए जब भी तुम्हारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है, बोन का थोड़ा सा हड्डी वड्डी का, जब बूढ़े लोग जो होते हैं उनका हड्डी थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उनको बोलते हैं कैल्शियम का गोली खाओ। क्यों? कैल्शियम का गोली खाने से बोन स्ट्रांग होता है ना। तो बोन बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से, प्योरली। फॉस्फोरस का गोली नहीं देते भाई, क्यों पता नहीं, छोड़ो। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ये याद रखना, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं बोन का सेल्स को। बोन में जो सेल्स रहते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। अब बोन है वो हार्ड रहता है तो उसका मैट्रिक्स भी हार्ड ही रहेगा, है ना। मैट्रिक्स जान रहे हो तो, इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो रहता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। टिनी लिटिल होल्स इन मैट्रिक्स कॉल्ड कैनिकुले, डिफरेंट नाम है, क्रिटिकल नाम है, कैनिकुली, याद रखना, कैनिकुली,
ठीक है, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सेल्स। देखो इससे पहले जो हम लोग देखे ये क्या था, ब्लड। अब इनको कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना रहेगा वो आराम से इसके थ्रू कर लेंगे, है ना, प्लाज्मा है, लिक्विड है, आराम से कर लेंगे। बट बोन में तो सब स्ट्रांग है, पूरा हार्ड है ना, तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इनके बीच में एक होल्स रहता है, उस होल्स के थ्रू सेल्स एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन कर पाते हैं, है ना, कुछ भी लेना देना हो, कुछ भी करना हो। उसके बाद आ गया तुम लोगों का कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्टर देन बोन, बोन से सॉफ्ट होता है ना, और इलास्टिक रहता है। फाउंड इन टिप ऑफ नोज, जैसे कि मैंने बताया ये वाला, है ना, टिप ऑफ नोज, और एक्सटर्नल एयर पिन्ना जिसको बोलते हैं, रिंग्स ऑफ द ट्रैचिया, ट्रैचिया तुम लोगों का यहाँ पर रहता है ना, उसका रिंग्स में मिलता है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड लेरिंग्स में भी रहता है, वो भी यहीं पे रहता है तुम लोगों का, ठीक है। स्मूथ सरफेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स का जो स्मूथ सरफेस है ना, ये भी है तुम लोगों का कार्टिलेज, ठीक है। प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। देखो अब एक दूसरे से अब रब ऐसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पूरा हार्ड रहेंगे, तो क्या एक दूसरे से रब करेंगे तो डैमेज हो जाएगा ना, क्या तुम लोग का बोन्स टू बोन्स डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर के जैसा भी काम करता है ना। कुछ भी अगर हम लोगों को हिलना हुआ डुलना हुआ, देखो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग का, क्यों, पूरा स्मूथ है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम लोगों का कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज नहीं रहता तो जैसे कि तुम लोगों को अभी ऐसे घसूंगा ना, साउंड आ रहा है। अब दो स्ट्रॉन्ग मतलब कि दो हार्ड चीज को अगर तुम घसोगे तो कैसा साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है ना। बट वैसे ही हम लोग का बॉडी से तो नहीं आ रहा है साउंड वैसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है। ऐसे अगर दो हार्ड के बीच में एक ठो लिक्विड कुछ रख दो या फिर कुछ रबड़ जैसा टाइप को कुछ रख दो, फिर स्क्रैच करो, आवाज नहीं आएगा, वैसे ही टाइप का चीज है ये, है ना। अब कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, विच इज अ सॉलिड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है इसमें, वो जो होता है प्रोटीन और शुगर से बना होता है। बोन किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से, बट इसमें ये बना होता है प्रोटीन और शुगर से, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। एम्बेडेड मैट्रिक्स, सेल्स तो मैट्रिक्स में ही एम्बेडेड रहता है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स उसका नाम रहता है सेल्स का, याद रखना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सपोर्ट टिश्यू हो गया। अब लिगामेंट, जिसको हम लोग क्या था यार उसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू था ना। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो था ये है तुम लोगों का डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिगामेंट। देखो ये जो है पूरा प्योर व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये है तुम लोगों का एक टाइप से क्या था, इससे पहले हम लोग देखे थे कार्टिलेज। अब ये जो देख रहे हो मसल टाइप का पूरा दिख रहा है ना, बांध के रखा हुआ है दोनों हड्डी को बांध के रखा है ना, ये है तुम लोगों का लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट, जो है दो ठो हड्डी को बांध के रखता है। टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन्स, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। इट कंटेन्स कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन प्रोटीन सो दैट इट कॉन्सिडरेबली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इलास्टिक, है ना। इसके पास क्या क्या रहता है, याद रखना, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन, ये दो है, ठीक है। इसके पास कोलेजन फाइबर रहता है बट इलास्टिन प्रोटीन नहीं रहता, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल लिमिटेड मतलब रहता है, बट लिमिटेड रहता है, बहुत कम रहता है। चलो, फाइबर्स कनेक्ट टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा इसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कैन नॉट कनेक्ट बोन्स टू बोन। 4 पॉइंट्स है इसके बारे में। सबसे पहला तो ये बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, क्यों, इसके पास कोलेजन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन रहता है, ठीक है। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इसको हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों, इसके पास भी फाइबर है बट कोलेजन फाइबर नहीं है, ठीक है। ये जो होता है बोन्स को मसल से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोगों का। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है दो ठो रहेगा, क्या क्या, एक लिगामेंट एक टेंडन। लिगामेंट जो रहता है बोन्स टू बोन को कनेक्ट करके रखेगा, टेंडन जो है तुम लोगों का बोन्स टू मसल को कनेक्ट करके रखेगा। सब एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, है ना।
इतना मेन है इसमें, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये जो रहेगा तुम लोगों का हाईली इलास्टिक रहेगा, ये कम इलास्टिक रहेगा, ये भी स्ट्रांग रहेगा, ये भी स्ट्रांग रहेगा, मतलब स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करेगा, बट ये ज़्यादा इलास्टिक प्रोवाइड करेगा, ये कम इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। कौन? तुम लोगों का टेंडन, जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलो, इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी है, इसीलिए हम लोगों का जो बोन्स को कनेक्ट करके रखा है आराम से इलास्टिसिटी, मतलब जितना स्ट्रेच कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उतना, है ना। चलो आगे देखते हैं। एरोलार टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, लिक्विड टाइप का रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा। मतलब कि ऐसे देखो, ये जो है एरोलार टिश्यू फाइब्रस है, इसमें कोलाजन फाइबर है। ये जो रहता है बाइंड स्किन टू मसल। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये है सबसे पहले स्किन है, उसके बीच में फैट है यहाँ पे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला जो है फैट करता है। ठीक है, ये है तुम लोग का, उसके बाद क्या, एरोलर टिश्यू, और उसके बाद आता है मसल्स। तो ये जो है ना एरोलर टिश्यू मसल्स को स्किन के साथ बाइंड करके रखता है। बोल रहे हो बीच में फैट है, अब जरूरी थोड़ी है फैट रहेगा यार हमेशा, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं बॉडी बिल्डर जो रहते हैं पूरा फैट को जीरो कर देते हैं, हालांकि जीरो रहता नहीं किसी का भी, फैट कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, बिना फैट का नहीं जी पाएगा इंसान। ठीक है, तो फैट रहता ही है, बट एरोलर टिश्यू का जो काम रहता है फैट के नीचे में रहता है, और ये स्किन और मसल को बाइंड करके रखता है। ठीक है, रिपेयरिंग बॉडी इंजरीज। ठीक है, ये बॉडी इंजरीज को भी देखो, स्किन को तो तुम लोग कट करते हो तो ब्लड नहीं निकलता। ठीक है, स्किन में रहता है, स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है उसमें नहीं रहता। ठीक है, स्किन में तो बहुत सारी चीज़ रहता है। तो स्किन के नीचे जो रहता है एरोलर टिश्यू, स्किन तो खुद से रिपेयर नहीं करता है, एरोलर टिश्यू जो रहता है वो स्किन का जो डैमेज वगैरह रहेगा, कट उट लग जाने से, कुछ भी लग जाने से, वो रिपेयर करता है। कौन? एरोलर टिश्यू। ठीक है, प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट टू ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स, उसके नीचे में जो ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं उसको कुशनिंग इफेक्ट, मतलब कि कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं, मान लो यहाँ पे है हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है। ठीक है, तो अगर मैं इधर मारता हूँ तो उसके ऊपर है क्या, स्किन है, स्किन के नीचे फैट है, फैट के नीचे एरोलर टिश्यू है, जो एरोलर टिश्यू है जो वो कुशनिंग इफेक्ट देता है, मतलब ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक टाइप से सोच लो, मतलब इधर ज़्यादा चोट लगे, मतलब ऑर्गन में ज़्यादा डैमेज नहीं होने देगा वो। ठीक है ना। फाउंड इन स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स, जैसे कि मैंने बताया मसल एंड स्किन के बीच में मिलेगा। सराउंड्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी सराउंड करके रखता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसे कि देखो चारों तरफ बहता हुआ है। मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बना हुआ रहेगा। ठीक है, सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, फाइब्रोब्लास्ट, नाम याद रखना, फाइब्रोब्लास्ट जो है उसका सेल्स का नाम होता है। किसका? तुम लोगों का एरोलर टिश्यू। अब इसके बाद जो आएगा तुम लोगों का वो फैट स्टोरेज का काम करता है, जिसका नाम है तुम लोगों का एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये भी होता है। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू विच मेनली एक्ट्स एज फैट स्टोरेज। ठीक है, ये फैट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फाउंड इन बोन मैरो, ब्रेस्ट टिश्यू, बिटवीन इंटरनल एंगल्स एंड बिलो स्किन, स्किन के जस्ट नीचे हम लोग देखे थे ना, था ना, था कि नहीं, स्किन के जस्ट नीचे था ना, फैट स्टोरेज का काम कर रहा था ना ये, तो फैट स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, बोन मैरो में मिलेगा, ब्रेस्ट टिश्यू में मिलेगा, बिटवीन इंटरनल एंगल्स इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेगा, और तुम लोगों का स्किन के नीचे मिलेगा। ठीक है, फंक्शन क्या रहता है, रिजर्व लिपिड्स, लिपिड्स को रिजर्व करके रखता है। लिपिड्स का एक तरह से फैट्स बोल सकते हो। ठीक है, उसको रिजर्व करके रखता है, ये रखे रहेगा, स्टोर करके रखेगा, बाद में काम देगा बोल के। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन पैडिंग टू ऑर्गन्स, है ना, ऑब्वियसली ऊपर में है तो पैडिंग वगैरह देगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, है ना, एक टाइप से कुशनिंग इफेक्ट वो भी देगा, है ना। उसके बाद प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। देखना जो बहुत थोड़ा सा हैवी टाइप के, मोटे टाइप के होते हैं जिसमें चर्बी ज़्यादा रहता है, ठीक है, उनको ना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ज़्यादा ठंडी लगेगा। अब क्या है नहीं है मेरे को तो पता नहीं, मैं देखा हूँ मेरे दोस्त लोगों को गर्मी बहुत लगता है। अब कितना हद तक वो करता है नहीं बोलते हैं, बट साइंस के अकॉर्डिंग वो मतलब कि अंदर तक ना ज़्यादा गर्मी पहुँचने देगा ना ज़्यादा ठंडी पहुँचने देगा। फैट जो रहता है ऊपर में वो एक लेयर रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर एक टाइप से बोल सकते हो। ज़्यादा मोटा हो जाने से एक्स्ट्रा लेयर ज़्यादा मोटा हो जाता है तो ठंडी का असर भी अंदर ज़्यादा जाने नहीं देता है, कि गर्मी का असर भी ज़्यादा जाने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए ये एज ए इंसुलेटर काम करता है।
ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। स्ट्रक्चर क्या होता है, नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट, कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें रहता ही नहीं, जैसे लिक्विड मैट्रिक्स था ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोई रहता ही नहीं है। सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स कॉल्ड एडिपोज साइट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं रहता है, मैट्रिक्स रहता है बाबा, ठीक है। सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स सेल्स, जो सेल्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक है। दिस सेल्स स्टोर फैट्स ग्लोब्स इन द फॉर्म्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, नाम बहुत क्रिटिकल है, याद कर लेना। मेरे से याद नहीं रहा, तुमसे क्या होगा, कोई बात नहीं, तुमको तो याद करना पड़ेगा, तुमको एग्जाम में लिखना है, मेरे को तो नहीं लिखना है भाई। हाँ, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, देखो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स दिख तो रहा है ना, छोड़ो, जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, वो सब 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। देखो सबसे पहले टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी, ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसी की वजह से हम लोग का मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे होता है, हमारे मसल्स में एक क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक, हाँ कह रहे, मसल टिश्यू कंटेन एलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, हाँ ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम लोग का मसल्स का मूवमेंट होता है। मसल का मूवमेंट नहीं, सबका मूवमेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज कंटेन एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मस्कुलर फाइबर, यही है मस्कुलर फाइबर, है ना, एलोंगेटेड सेल इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फाइबर। याद रखना क्या रहता है इसको, मस्कुलर फाइबर रहता है सेल्स, ठीक है। मस्कुलर फाइबर कंटेन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलीज करेगा, उसी का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉजेस मूवमेंट। इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का बॉडी का कोई भी पार्ट का किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है और कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब हार्ट का होता है, स्केलेटल से मतलब ये खुद के वजह से होता है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का अंडर हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। और एक होता है स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप होते रहता है। कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जानते हो क्या होता है, जानवर वगैरह जो होते हैं ना अलग अलग टाइप के वो होते हैं, ठीक है। मोस्टली यही वाला टिश्यू रहता है सब में, ठीक है। इसको हम लोग वॉलेंटरी टिश्यू भी बोलते हैं, वॉलेंटरी बोलते हैं ना रे इसको, हाँ वॉलेंटरी मसल बोलते हैं, क्या वॉलेंटरी टिश्यू बोल दो, ठीक है। ये हमारे खुद के कंट्रोल में रहता है बाबू, हम जो चाहें कर सकते हैं मसल्स में, है ना। बट अंदर में कुछ रहते हैं मसल्स जो अपने आप काम करते हैं, हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते, वो अपना ड्यूटी करते रहते हैं, ठीक है। वही है कॉजेस मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हम लोग का जितना भी स्केलेटल सिस्टम है उसका मूवमेंट करता है, ठीक है। वो मसल की वजह से ही मूवमेंट कर रहे हैं, बोन अकेला रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा बाबू, ठीक है। मसल्स है जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ ना, ये मसल्स की वजह से, ठीक है। यहाँ का देखो मसल्स स्क्वीज हो जा रहा है, इधर का कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, जो भी, ठीक है। टर्म्ड एज वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, इसको हम लोग वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्यों, वर्क अंडर आवर कंट्रोल, हमारे खुद का कंट्रोल में है बाबू ये, है ना। और ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रिएटेड मसल, इसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं, क्यों स्ट्रेट, ये देख रहे हो क्या बोलते हैं यार, इसको नाम मैं भूल जाता हूँ, स्ट्रिप्स, मतलब कि लाइन लाइन जैसा है ना, स्ट्रिप्स, स्ट्रिएटेड मसल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, मस्कुलर फाइबर्स आर लार्ज एंड सिलेंड्रिकल, मस्कुलर फाइबर देख रहे हो लार्ज रहता है और सिलेंड्रिकल रहता है मस्कुलर फाइबर, ये है तुम लोगों का मस्कुलर फाइबर, ठीक है। इन देयर सेल्स मल्टी न्यूक्लियर एंड ऑल्सो मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, इसमें बहुत सारा अलग अलग, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या रहता था, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। फाउंड इन लिम्स, आर्म्स, फेस, नेक, टंग्स, डायफ्रेगम एंड
अदर प्लेस वेयर मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, हर वो जगह जहाँ से हम अपना मूवमेंट खुद कर सकते, लाइक लेग हुआ, हैंड हुआ, फेस हुआ, आँख हुआ, हर जगह जहाँ हम लोग अपना मूवमेंट अपने मन से कर सकते हैं, हर वो जगह में ये मसल पाया जाता है। कौन सा? स्केलेटल मसल। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू ये क्या होता है भाई? ये होता है तुम लोगों का इनवॉल्यूंटरी मसल, जैसे कि हम लोगों का बॉडी के अंडर में बहुत सारा जो रहता है, जैसे कि लाइक दिस, ये जो रहता है, ठीक है, ये अपना काम, जैसे कि हम लोग खा लिए, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्विच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्विच करेगा, खाना का मूवमेंट कराएगा, अपना खाना पचाएगा, फिर बाहर निकालेगा, एक्सक्रीशन करेगा, सब कुछ ये अपने खुद से करता है। हम लोग नहीं बोलते भाई ऐसे ऐसे करके उठेंगे बैठेंगे सब कुछ करेंगे ताकि वो अंदर जाएगा खाना को ऐसे तो ठेलते थोड़ी हम लोग, अपने आप जाएगा वो। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स रहता है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इसमें स्ट्रेट क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं ना इसको, वो सब नहीं रहता। दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं ना दिख रहा बाबा, इसीलिए इसको अनस्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है, स्पिंडल देख रहे हो ना, स्पिंडल शेप्ड है ना, ये है ना स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, अनसीलिएटेड सेल्स, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, क्या पढ़ दे रहा हूं मैं अभी, यूनिन्यूक्लिएट मतलब इसमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस रहता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें नहीं रहता है। ठीक है, अब आ गया तुम लोगों का कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है देख लो, कार्डियक हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसको अलग से रखा गया हार्ट के लिए स्पेशली। ठीक है, हार्ट मसल्स रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का वॉल्स वगैरह में देख पाया जाता है तुम लोगों का, ये सब में है ना, ये सब में पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू लाइफ। ठीक है, हार्ट जो है ना धुक 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 करता है, कैसे करता है? इसी मसल्स के थ्रू करता है बेटा, है ना। इसमें स्टेशन भी सीन किया जाता है, मतलब कि स्टेशन रहता है थोड़ा दूर दूर रहता है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स रहता है, इसमें यूनिन्यूक्लियस भी रहता है और स्टेशन भी रहता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बाइन है सोच लो। ठीक है, और ये इनवॉलंटरी मसल रहता है, हम लोग तो उसको करते नहीं है ना, हम लोग चाहते हैं तो मैं अगर सांस रोक भी लूंगा तो क्या धक धक बंद हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना बाबा, है ना। हाँ, कंप्लीटली रोक लूंगा तो बंद हो जाएगा, ये हमारे अंडर में नहीं रहता। अगर हम लोग इसको अपना अंडर में लाना चाहेंगे तो हम चले जाएंगे बेटा, इसलिए ये हमारे अंडर में नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसके बाद आ गया तुम लोगों का तीनों के बीच में छोटा छोटा सा डिफरेंस। अब स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, तीनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग छोटा छोटा सा। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिएशन, ये स्टेटेड रहता है, ये नॉन स्टेटेड रहता है, ये थोड़ा सा स्टेटेड रहता है ना। कौन कौन सा? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स का रहता है, ये स्पिंडल शेप रहता है, देखे थे हम लोग स्पिंडल शेप रहता है ऐसा करके, है ना। और ये सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड सेल्स रहता है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड रहते हैं। ठीक है, ये वॉलेंट्री रहता है, ये बाकी दोनों इनवॉलेंट्री रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट बच गया तुम लोगों का नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू। देखो ये है तुम लोगों का नर्व सेल, है ना। चलो, मेन कंपोनेंट इसमें क्या क्या रहता है? विच कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। मेन कंपोनेंट रहता है, ये खुद एक मेन कंपोनेंट है जो कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को विच कंस्टिट्यूट करता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को यही चलाता है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुली वेरी फास्ट, मतलब कि तुम लोगों का लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे भी कोई भी गर्म चाय वगैरह है, ठीक है, उसको जैसे तुम छोगे हाथ में गर्म लगे फट से हटा दोगे। ठीक है, वो कैसे? बहुत स्टिमुली, मतलब कि जैसे ही तुम लोगों का स्किन में टच हुआ कि कुछ गर्म है, वो इतना फास्ट तुम लोगों का ब्रेन में गया, ब्रेन सडन बोला कि बहुत गर्म है, अब बेटा हटा ले उसको। ठीक है, अब कोई और रहेगा, ठीक है, मान ले कोई और पर्सन है, वो उधर से देख रहा है, वो गर्म है, उसको हटा के बोलने में टाइम लग जाएगा। बट तुम्हारा स्किन जो है, स्किन का जो स्किन में हर जगह रहता है वो नर्व सेल पूरा का पूरा हम लोग का बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए तो ये कनेक्टिव टिश्यू है नर्व सेल। ठीक है, तो जैसे ही तुम गर्म चीज़ को टच करोगे, तुम लोग को ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा
कि बेटा बहुत गर्म है, जल्दी से हटा, उसको हटा ले तो गर्म हो जाएगा, तो फट से हटा लेता है ना। तो वही होता है स्टिमुली। स्टिमुली इवेंट दैट इवोक अ स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शन इन एन ऑर्गन, ठीक है। सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व टिश्यू का जो सेल्स होता है क्या क्या होता है, या तो नर्व सेल्स होगा, उसी को हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल बॉडी रहेगा पूरा का पूरा, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी रहेगा। एक्सन रहेगा, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सन, एक्सॉन, ठीक है। और डेंड्राइट्स रहेगा, ये होता है तुम लोगों का डेंड्राइट्स, ये भी रहता है, ये भी रहता है रे, ठीक है, झाड़ियों जैसा दिखता है। एक्सॉन टर्मिनल्स ये नहीं रहता क्या, ये भी तो रहता ही होगा, ठीक है, छोड़ो। arises from cytoplasm and helps in communication between neurons, कम्युनिकेशन वगैरह में हेल्प करता है स्पेशली, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया खत्म तुम लोगों का, ठीक है, जितना था इतना ही था। अब आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में तुम लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया थोड़ा अच्छे से देख लो, नहीं तो फिर दोबारा से रिवाइज कर लो, और क्या, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्वियसली टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां रहता है बाबू, टिप में रहता है और रूट्स एंड शूट्स में रहता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही रहता है ना, फ्लोएम, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू ही फॉर्म करता है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रहता है, बाद में वो बाहर निकल जाता है और परमानेंट टिश्यू बन जाता है बाद में मैच्योर होके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट टिश्यू, इसमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू नहीं है, एपिकल मेरिस्टम है ना। द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सालिम होता है ना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज, वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेंचाइमा, सिंपल रहता है, पैर में पकड़ के चाय मांगता है, पैर पकड़ के चाय मांगता है। विच मेरिस्टम हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ गर्थ ऑफ प्लांट्स, कौन सा मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम, गर्थ को इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड टिश्यू, इसमें से कौन सा डेड टिश्यू है बेटा, स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है, बाकी दोनों लिविंग थे। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, जाइलम का चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट क्या था, ट्रेचिट्स, ठीक है। फ्लोएम इज इन प्लांट ट्रांसपोर्ट्स, फ्लोएम इन प्लांट्स क्या ट्रांसपोर्ट करता है बाबू, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म्स, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहता है ना जाइलम एंड फ्लोएम। द डेड एलिमेंट ऑफ जाइलम आर, जाइलम में डेड एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ, अबे सिर्फ नहीं, सबके सब डेड ही थे, ट्रेचिया थे, वेसल्स थे, फाइबर्स थे, सबके सब डेड थे, सिर्फ पैरेंचाइमा डेड नहीं थे, ठीक है। फ्लोएम तो डेड था नहीं, वो अलग चीज़ है, फ्लोएम अलग हो गया है, सीव टू, ये दोनों अलग हो गया, सिर्फ ट्रेचेड एंड वेसल्स बोल सकते हो। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट, कौन सा टिश्यू था, वो स्क्लेरेंचाइमा था, ठीक है। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट ऑफ विच टिश्यू, आर पार्ट ऑफ विच टिश्यू, सॉरी, वो था एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है कौन, गार्ड सेल, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट सेल इज एपिथेलियम टिश्यू, अरे एपिडर्मिस आ गया, हाँ सॉरी एपिडर्मिस ही था यार, एपिथेलियम नहीं था, एपिथेलियम कहाँ से, एपिथेलियम तो तुम लोगों का इसमें आ जाएगा एनिमल सेल में, एपिडर्मल, हाँ एपिडर्मल टिश्यू है, एपिथेलियम है यार, एपी कंफ्यूजन। द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट इज, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, क्लेरेंचाइमा जो था डेड था, कॉलेंचाइमा लिविंग था, है ना, हाँ कॉलेंचाइमा था लिविंग था, और दोनों के दोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इन एनिमल्स
एपिथेलियल टिश्यू इज मेनली एपिथेलियल टिश्यू इज मेनली फॉर प्रोटेक्शन के लिए रहता है, और क्या, बाहर में रहेगा ऊपर में रहेगा तो प्रोटेक्शन देगा ना। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन, मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा था बेटा, कौन था, मसल को मसल से कनेक्ट कर रहा था तुम लोगों का, क्या था, क्या नाम था उसका, लिगामेंट, मसल को मसल से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। कार्टिलेज जो था मसल को वो प्रोवाइड कर रहा था, एरोस नहीं था, ये टेंडन इसका होगा आंसर, टेंडन जो था मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिगामेंट कनेक्ट्स, लिगामेंट क्या कर रहा था, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा था, है ना, लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा था। द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड, कहाँ कह रहे, ये है ब्लड, ठीक है। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन्स टुगेदर, दो ठो बोन्स को कौन कनेक्ट कर रहा था, लिगामेंट, है ना। द कंट्रैक्टाइल टिश्यू इन एनिमल इज, कॉन्ट्रैक्ट कौन करता था, मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। 24 स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, मसल्स आर, स्मूथ मसल्स आर का क्या होते हैं, अंदर में रहते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी होते हैं, इनवॉलेंटरी रहते हैं, अनस्ट्रिएटेड रहते हैं, इनवॉलेंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड, उसमें स्ट्रिएटेड स्ट्रिएशंस नहीं पाया जाता, तो हम बोलते हैं स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल मसल टिश्यू हम लोग बाहर में रहता है, और एक तो कार्डियक मसल टिश्यू, बाहर में मतलब कि अपने वॉलेंटियर में रहता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स जो रहता है वो भी इनवॉलेंटरी रहता है बट स्ट्रिएटेड रहता है, इनवॉलेंटरी एंड स्ट्रिएटेड रहता है, ये था इनवॉलेंटरी अनस्ट्रिएटेड, ये था इनवॉलेंटरी एंड स्ट्रिएटेड कार्डियक मसल्स, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट सेल जो रहता है वो होता है नर्व सेल, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, सबसे लंबा सेल ह्यूमन बॉडी में, याद रखना, ठीक है। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन मैट्रिक्स जो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना होता है पूरा का पूरा, ठीक है। The fluid matrix of blood is called plasma. The connective tissue that connects bones to muscles, bones को मसल से कनेक्ट कर रहा था, कौन कर रहा था, बोन्स और मसल ना, लिगामेंट बोन्स को बोन्स कर रहा था, कार्टिलेज ये टेंडन होगा, है ना, बोन्स और मसल कर रहा था। विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट्स एज द शॉक एब्जॉर्बर, कौन था, कार्टिलेज था, कार्टिलेज जो था शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है, ठीक है। विच एनिमल टिश्यू हेल्प्स इन रिपेयरिंग बॉडी इंजरीज, कौन था, एरेलर टिश्यू, ठीक है, जो कि स्किन के नीचे फैट, फैट के नीचे एरेलर टिश्यू रहता है, ठीक है, तो रिपेयरिंग में हेल्प करता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ, आउटर मोस्ट ना तुम लोग का एपिथेलियल टिश्यू। Which of the following tissue is responsible for movement in the body? Muscular. The main function of nervous tissue is coordination and control. ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया, 45 क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको मैंने अच्छे से समझा पाया, बाकी देख लेते हैं क्या होगा। चलो ठीक है, धन्यवाद।